4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जस्टिस यादव को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा और वहां पर सफाई देनी पड़ गई। और वही बात जो पहले आप सुनते आए हैं हमेशा कई बार कि मेरे बयान का मतलब वो नहीं था जो निकाल लिया गया है। वीडियो का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। 50 मिनट का 30 मिनट का वीडियो पूरा सुनने का समय सुप्रीम कोर्ट के पास है और वो आराम से बता सकते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या थी। ये बात के पीछे क्या इंटेंशन हो सकती है कि मुस्लिम बच्चे चूंकि वशियों का वध देखते हैं तो उनकी प्रवृत्ति अजीबोगरीब हो जाती है। वो शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष पेश करा करके क्लास लगा दी। माना यह जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई क्या कर सकता है? एक्चुअली जज को हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से महाअभियोग जो लाने की तैयारी है। आज़ाद भारत में भी ये देखा गया कि किसी जज को हटाया नहीं गया है, लेकिन एक रास्ता बिल्कुल क्लियर है जिसकी वजह से मुझे लगा ये खबर बनानी चाहिए। हो ये गया था कि हमारे चारों पिलर्स जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा दूषित हो चुके हैं, वहाँ पर एक लगाम लग जाएगी जुडिशरी में कि भविष्य में कोई जज आस्था के नाम पर बयान देने वाला, आस्था के नाम पर फैसले देने वाला और किसी प्रकार से सार्वजनिक जीवन में आकर के जहर उघेरने वाला, उखेड़ने वाला, बिखेरने वाला, वो शायद थोड़ा सा थम जाएगा। मेरी भी पेशी हो जाएगी। खबर मैं आपको दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगाकर दिखाता हूँ कि जस्टिस शेखर यादव ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में क्या दी सफाई। जस्टिस खन्ना की अगुवाई के अंदर कॉलेजियम बैठा और वहाँ पर बैठकर इनसे पूछा कि बताइए आपने क्या कहा। नीचे अखबार देख सकते हैं दोस्तों, लिखता है अखबार कि जस्टिस शेखर यादव ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में के समक्ष सफाई दी। सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस यादव को दी है विशेष नसीहत। जस्टिस यादव ने कहा भाषण के कुछ हिस्सों को उठाकर पैदा कर रहे हैं विवाद। पूरी बात तो मैं आपको बताता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश हुए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर विवादित बयान देने के आरोप जस्टिस यादव पर लगा था। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने अपनी सफाई दी। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली कॉलेजियम के सामने जस्टिस यादव ने अपने बयान पर बड़ी बात कही। क्या कहा? सूत्रों के हवाले से आ रही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस यादव ने अपने बयान का संदर्भ ना समझ जाने की बात कही है। यही कहा करते हैं अक्सर लोग। कॉलेजियम के सामने सफाई देते हुए क्या कहा उन्होंने? जस्टिस ने भाषण को लेकर रुख स्पष्ट किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में भाषण पर उन्होंने कहा कि उनके भाषण को पूरे संदर्भ में नहीं समझा गया है। अब ये 5 जजेस जो बैठे हैं संजीव खन्ना की अगुवाई में, इनके सामने संदर्भ समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्या कहा था आपने कि बहुसंख्यकों के मुताबिक ये देश चलेगा। मैं आपको इसकी खबर की बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से अब इस मामले में फैसला दिया जाएगा। इस पर हर किसी की नजर है। कपिल सिब्बल राज्यसभा के अंदर महाअभियोग की बात कर रहे हैं, लेकिन 2/3 मेजोरिटी से लाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी एक जज अपने शब्दों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा में और लोकसभा में भी अगर चर्चा का विषय बन जाता है तो भविष्य में ये जजेस जो अपनी ये सोचा करते थे कि साहब हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी मैं कह सकता हूं कि कंट्रोल करने का पैनल किसी के हाथ में नहीं है, शायद रुकेंगे। मुझे ऐसा लगता है। अखबार की 2-3 बातें मैं और दिखाना चाहता हूं आपको। कॉलेजियम ने नसीहत क्या दी है? संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को नसीहत दी। कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को याद दिलाया कि जज का कोई भी बयान निजी नहीं होता, संवैधानिक मानदंडों के हिसाब से ही अपनी बात रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से जस्टिस यादव का पक्ष गंभीरता से सुना गया। ये बात कह देना कि साहब वो मेरा निजी मामला था, ये भी नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद का या किसी भी ऐसे हिंदुत्ववादी दल के आप बुलावे पर चले जाते हैं, सबसे पहली बात तो जजेस को बचना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई के घर पर प्रधानमंत्री चले गए, ये भी चर्चा का विषय बना। वजह यह है कि आप एक ऐसी व्यवस्था के अंदर हैं कि आपकी एक एक बात पर, आपके एक एक ख्याल पर नजर रखी जाती है। यहाँ तो खुलेआम जजेस उल्टी बात कर रहे थे। क्या बात? पूरे देश ने उसको सुना और बताया कि जस्टिस यादव, मुझे हैरत इस बात की होती है कि योगी आदित्यनाथ जी भी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारा वर्ग यादवों के साथ खड़े हो गए। मतलब शेखर यादव जो हैं यादव जाति से आते हैं। मैं अभी देख रहा था कि विधानसभा में जब वो छीटाकशी का मामला आया, 10-12 लफंगे लखनऊ में पकड़े गए,
तो योगी आदित्यनाथ ने 2 ही लड़कों के नाम लिए, एक यादव था और एक मुसलमान। कोर्ट ले सकता है फैसला क्या क्या, वो भी सुन लीजिए। जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट कई एक्शन पर विचार कर रहा है। कोर्ट के सामने उनका तबादला किए जाने का विकल्प है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट उन्हें न्यायिक काम देने पर रोक लगा सकती है। साथ ही उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश का विकल्प भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। दरअसल संविधान के मुताबिक हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास नहीं है, इसलिए कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नज़र टिक गई है। कोर्ट ने पहले संज्ञान लिया था। मैं आपको एक बात पर ध्यान लगाना चाहता हूँ, तबादला किए जाने का वक्त बड़ी बेइज्जती का मकाम होगा अगर तबादले की बात या उनके न्यायिक काम पर अगर रोक लगा दी गई। हालांकि रोस्टर चेंज करके उनका कुछ डिमोशन किया गया ऐसा बताया जाता है, लेकिन न्यायिक काम पर अगर रोक लगा दी गई है तो इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बनता है। देखिए, यही वजह है कि जब लोकतंत्र के मुताबिक लोग से चुनी हुई सरकारें आती हैं ना, तो वहाँ सीरे जैसा मसला नहीं होता है, यहाँ जवाबदेही होती है। हाँ, जुडिशरी की जवाबदेही थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन इस तरह की चीज़ खुद संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि हाजिर हो जाइए और बताइए और सफाई देनी पड़ गई है, उसकी खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र के अंदर ये सारे चारों खंभे हों या बाकी तमाम चीज़ें उसके निहित आती हैं। कभी कॉलेजियम को ख़त्म करने की बात की जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो ताकत है उनको कंट्रोल करने की बात की जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस किस प्रकार से कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे बताते हैं। तो ये एक दूसरे को बांधती हैं चीज़ें। लोकतंत्र के अंदर, इस किताब के अंदर, संविधान के अंदर जिसके ऊपर चर्चा चल रही थी, उसके अंदर यही तो शक्तियाँ हैं कि कोई भी आदमी अपने आप को देश से ऊपर, संविधान से ऊपर नहीं समझ सकता। अब यादव साहब जब पेश हुए होंगे तो जाहिर सी बात है बाकी उन जजेस में जिनके दिमाग में धीरे 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 जहर बोया जा रहा है, एक बहुत बड़ा वर्क पैदा हो चुका है। आप कह रहे मुझे, आपको तो, हमें तो मालूम नहीं है, हम तो 2 जून की रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। गरीब आदमी क्या करे, खेत में चलाने वाला किसान, हल चलाने वाला, क्या उसको कॉलेजियम का पता है। लेकिन संविधान के अंदर जो किताबों की, कानून की धाराएँ हैं, ये उसको संरक्षित करती हैं। जो अपनी 2 जून की रोटी के इंतज़ाम में लगा हुआ है, उससे कहते हैं सब कुछ चंगा सी, तो अपना काम करता रहे, हम लोग हैं, वरना ये निरंकुश हो जाते हैं। मैं इनकी बात को ख़त्म करके दूसरी बात बताता हूँ। हिटलर वगैरह का नाम सुनते हैं आप, सऊदी मुल्क में बहुत सारे बादशाह कभी गर्दन कभी हाथ कुछ भी कटवा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कहने का मतलब ये कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है। यह हमारे यहाँ संविधान है, एग्जिस्ट करता है, बाद मरतबा तकलीफ भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उसकी जद में, उसके अंदर उसके नीचे आना ही पड़ता है। अब जज साहब जब पेश हुए होंगे तो उनको मालूम पड़ गया होगा संविधान की ताकत। एक वर्ग विशेष को जिस प्रकार से वो विलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब पता चल जाएगा, फैसले पे सबकी नज़र देखा यही जाएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का फैसला, किस प्रकार की सज़ा इनको देता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।